इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ मैं आपको वो चीज जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था दिखाऊंगा। साथ देने वाले होने वाले दादी और मम्मी। घर में स्वागत तो सुस्वागतम गाइस। ये है मेरा घर। पहली बार हमने इतना बड़ा फ्रिज लिया था गाइस। ये शिमला में होता था हमारे पास टीवी, इसी कारण मम्मी पापा ने फाइनलाइज किया था फ्लैट इस साइड वाला। भी से ही स्टडी रूम भी है और गेस्ट रूम भी सब क्योंकि गेस्ट भी दादी है फिलहाल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए व्लॉग में इसी के साथ। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में दिखाने वाला हूं मैं आपको वो चीज जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था दिखाऊंगा बट कभी सही टाइम नहीं आ रहा था। मतलब व्लॉगिंग करते करते मुझे 1 से 1.5 साल हो गया। स्टार्टिंग से मेरे मन में ना ये ख्याल रहता था कि होम टूर में काफी टाइम से सोच रहा था देता हूँ बट स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बेसिक था और उसमें चेंजेस लानी थी, बट ये वो पक्का श्योरिटी थी कि कब आएगी। तो उसी टाइम का मैं इंतजार कर रहा था और वो टाइम फाइनली आ चुका है। और इसी के साथ करते हैं अब अपने होम टूर की शुरुआत। साथ होम टूर में आज साथ देने वाले होने वाले दादी और मम्मी। होपफुली आपको ये मजा आए इस होम टूर में। चलो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। ओह आइए जी, आइए हमारे घर में पधारिए। आपका घर में हमारा स्वागत है, सुस्वागतम। अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मम्मी को मेरा कैमरामैन बनने की, तो मम्मी को भी थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी कभी नीचे कर लेते हैं और कभी ऊपर कर लेते हैं। तो गाइस चलो इसी के साथ करता है आपका इस घर में स्वागत तो सुस्वागतम। गाइस ये है मेरा घर। जैसे आप सबको पता होगा जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा है तो उनको पता होगा हम रहते हैं जीरकपुर में एक सोसाइटी में। मेरे पास है 3 BHK फ्लैट विद 2 वॉशरूम्स एंड 3 बैल्कनी। मैं आपको ना विस्तार से पूरा घर दिखाऊंगा, जो हमने पूरा घर अभी नया बनाया और मतलब नई चीजें जो इसमें एड ऑन की सब बताऊंगा। जो नया आपको दिखेगा अभी घर में वो दिवाली में हुआ है, जो भी हुआ है। काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कब करेंगे बट पापा ने इस बार डिसीजन बना ही लिया कि कर डालते हैं, सोचना नहीं ज्यादा क्योंकि अभी ना यार काफी ज्यादा इवेंट्स आने वाले हैं। आओ गाइस एंटर करो। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वाला एरिया जहाँ हमारी दादी बैठे सामने। गाइस एरिया बेसिकली सिटिंग एरिया या बोल सकते हो ये हमारा नया सोफा जो हमने बस अभी दिवाली में परचेज किया था। तो ये देखो ये है टोटल मेरे को पता नहीं 8-9 सीटर सोफा है भाई। थोड़ा गोल्डनिश टाइप कलर है। तो ये हमने क्यों लिया? हमने इसलिए लिया क्योंकि ये मैचिंग था हमारे वॉलपेपर के साथ और साथ में थोड़ा बहुत कर्टन्स के साथ। सोच हम पहले रहे थे लाइट कलर लेके बट कोई नहीं, ये हमारे भाई साहब की चॉइस है। ट्री के साथ ये हमारा सोफा सिटिंग एरिया। तो यार इसके लिए ना पूरी एक एग्जैक्ट जगह थी, देख रहे एल शेप में पूरा ये एरिया। तो हमने सोचा यहाँ एल शेप सोफा ही लगाया जाए क्योंकि वो बिल्कुल सेट बैठेगा और बैठा गया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा ये वाला एरिया आपको टोटली। नेक्स्ट चीज से हम आपको वाकिफ करवाते हैं जो है हमारा वॉलपेपर। ये वॉलपेपर हमने काफी पहले लगा लिया, इसको 2-3 साल हो गए लगा के। इसी की उम्मीद से जुड़े हुए थे कि भाई चलो ये थोड़ी शान लाएगा हमारे घर में, थोड़ा मतलब एक अलग दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, कुछ चमक लाएगा घर में। और उसने अपना काम किया भी बहुत अच्छे से भाई। ये चॉइस मम्मी पापा की। जब मैं मुंबई रहता था तब ये इंस्टॉल हो चुका है। जब मैंने भी देखा था मैं खुद अचंभा हो गया था, भाई क्या बात है, कुछ तो अच्छा गया। फिर मैं उम्मीद भी कर रहा था कि जल्दी कुछ और चीजें भी होगी बट उसमें टाइम लग गया। क्यों दादी? 2 से 3 साल उसमें लग गया। टाइम लगता है, देखो हम मिडिल क्लास फैमिली है तो हमें अपग्रेड करने में टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है बहुत सारी। तो आइए अंदर आइए। एक चीज पुरानी है क्या? ये कुर्सी। तो हाँ यार इस कुर्सी की भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। देखो सामने देखिए छोटी सी कुर्सी ने भी हमारा बड़ा साथ निभाया। जब हमारे पास प्रॉपर डाइनिंग टेबल नहीं होता था, प्रॉपर सिटिंग एरिया नहीं होता था, मेरा चेहरा भी दिखाओ ना, दिखा रहे हैं यार आप। तो प्रॉपर सीटिंग एरिया नहीं होता था तो इन कुर्सियों ने हमारा बड़ा साथ निभाया। तो ये कुर्सी अब पापा ने स्पेशली इसलिए रखी, कभी कोई बाहर से आता है ना, शूज पहन करता तो उसको यहीं बैठा सकते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा सामान होता है, अब ऐसे कि यार नए सोफे पे तो रख नहीं सकते, बाहर से लाई हुई चीज अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा स्पेशली कुर्सी रखते ताकि सामान लाया यहाँ रखा। नई चीज और जो हमने इंस्टॉल किया गाइस, तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये है लाइट्स जो हमने इंस्टॉल की थी। अभी आपको बंद करके भी दिखा देते हैं। हमारी भाई साहब की चॉइस, उसने खुद ऑनलाइन ऑर्डर किया और मंगवा ली। तो ये देखो 2 लाइट्स ये ऑर्डर की थी इसने पेपर फ्राई से। बताना कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में, कैसा लग रहा है। ये सिर्फ इन लाइट्स का कमाल है, देखना कितनी अच्छी लाइटिंग कर दी है इसने यार। तो गाइस अब दिखाते हैं आपको अपनी सेकंड बड़ी चीज। पहला था सोफा, दूसरी दिखाते हैं जो है हमारा डाइनिंग टेबल। तो गाइस ये है हमारा नया डाइनिंग टेबल जो हमने अभी परचेज किया दिवाली में सोफे के साथ ही। तो ये काफ़ी टाइम से इच्छा थी पापा की स्पेशली। देखो ये हमारा डाइनिंग टेबल जो बेसिकली है 6 सीटर और इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये देखो प्रॉपर एक मार्बल बिछा है
होते डाइनिंग टेबल देखो आपके ग्लास वाले भी है, बट हमने चूज किया मार्बल वाला। स्पेशली ये मेरी चॉइस थी, पापा तो मान गए थे कि वो ग्लास वाले ले लेते, बट नहीं, मेरा मन नहीं था यार लेना, तो ये मार्बल वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज्यादा नहीं थोड़ा है, बट कोई नहीं, चलता है। एक बार ही लेनी है चीज तो अच्छे से लेते हैं यार। तो बताना भाई कैसा लग रहा है। ये भी हमने इस अकॉर्डिंग लिया ताकि हमारा मैचिंग जाए अपना वॉलपेपर के साथ और सेकंड सोफे के साथ। तो ये दोनों हमने मैचिंग लिया है। पहले ना जब ये दोनों नहीं होते तो हमें ऐसे लगता था बड़ा खाली खाली सा, बड़ा बहुत बड़ा लगता था हॉल। जब से ये आया ना भाई, अब सब कुछ पूरा दिख रहा हूँ ना मैं, लग नहीं रहा मेरे को आपका ध्यान कहीं और ही है। तो यार गाइस मैं ये देखती हूँ एसी ऑन करते तेरे को गर्मी लगी। कोई नहीं, तो गाइस माफ करना अगर थोड़ी हिल डुल हो रही होगी, मम्मी कैमरा मैन है तो ये थोड़ा इनका ध्यान भटक रहा है। जब से ये डाइनिंग टेबल और सोफा है भाई सब इतना भरा भरा लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या आ गया है। अब ये इतना सा लगता है, जो भी मतलब अभी घर है ना हमारे लोग, अब सभी बोलते हैं आपका घर छोटा क्यों लग रहा है एकदम से। फिर हमने बताया जी यही है कारण। और नेक्स्ट अब आपको दिखाते हैं मेन चीज। आइए जो है हमारा सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया बेसिकली ये सर्दियों में बनाया जाता है हमारे घर पे। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दादी है, तो दादी को नीचे बैठना सबसे ज्यादा पसंद है। दादी खाते भी नीचे, बैठते भी नीचे, कभी इनको सोना भी तो नीचे सो जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्पेशली हमने दादी के लिए ये सिटिंग एरिया बनाया। 2 गद्दे लगा के बढ़िया, पिलोज वगैरह लगा के, गद्दी लगा के पीछे आराम से बैठे रहते दादी। ये अभी ज्यादा सर्दी नहीं हुई, वरना साथ में आपको एक हीटर भी दिखता। जैसे सर्दी आती रहेगी ना, यही अपना सिटिंग एरिया बनेगा, खाना पीना सब यही होगा। देखना डाइनिंग टेबल सब छोड़ देंगे सर्दियों में, क्योंकि ठंडा हो जाता है एकदम, और ऊपर से मार्बल है तो और ज्यादा ठंडा होगा। तो ये सब छोड़ के सब नीचे बैठा करेंगे, बढ़िया हीटर सेकेंगे आराम से, मजा नहीं रहेगी। तो भाई ये था हमारा हॉल, जिसमें मैंने आपको छोटी से छोटी चीज भी दिखाई है, बड़ी से बड़ी चीज तो चलो दिखानी बनती थी, वो भी दिखाई है। तो होपफुली आपको हमारा ये पूरा एरिया जो है, ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया, जो भी आप जिस बोल सकते, तो होपफुली आपको ये पसंद आया। तो गाइस वेलकम टू द किचन। आप बोल सकते हो इंसान फलता फूलता है। गाइस ये है हमारा किचन। तो आपको बता दूं, ये जब हमने फ्लैट लिया था तो हमारे को किचन बनी बनाई मिली थी। बेसिकली मॉड्यूलर किचन। जो अपनी तरफ से ऐड ऑन की चीज़ है वो है बेसिकली हमारा एक फ्रिज, छोटा सा तो क्या बड़ा सा फ्रिज। पहली बार ही हमने इतना बड़ा फ्रिज लिया था गाइस, अभी तक छोटे छोटे फ्रिज ही ले रहे थे। तो ये है हमारा एक फ्रिज जो हमने स्टार्टिंग में परचेज कर लिया था, क्योंकि नेसेसिटी थी। क्योंकि पहले हम किराए के मकान में रहते थे तो उस हिसाब से नेसेसिटी लगती थी। अब अपना घर है तो अपने घर में तो अच्छी चीजें लेनी पड़ती है, आपको भी पता है, नजदीक आइए। तो भाई आप बेसिकली ये देख सकते हैं मैग्नेट्स, जो मतलब जितना भी अभी हम घूमे रिसेंटली, कोशिश करता हूँ जहाँ भी हमें घूमने जाऊँ ना वहाँ से कुछ ना कुछ याद ना हो, स्पेशली मैग्नेट्स। क्योंकि मैग्नेट्स जैसी याद कोई नहीं है, वो आपके सामने रहती है। जैसे हम स्पीति गए थे तो स्पीति से इतने मैग्नेट्स लाया, क्या बताऊँ। तो ये देखो स्पीति वैली का, ये है कॉमिक का, ये तो चलो मैंने शिमला से लिया था। सेकंड जो है वो है मनाली का, जब हमने सबसे पहला ट्रिप अभी मनाली को किया था। तो अब मैं आपको दिखाऊँ, ये है शेल्स, ये पूरा कंपार्टमेंट, ये है हमारी पूरी किचन, ठीक है। यहाँ सिंक्स है और छोटी मोटी चीजें तो मम्मी आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाकी ये देखो, ये चिमनी जो हमने खुद से इंस्टॉल की थी। छोटा सा किचन है। हाँ बताओ, अच्छे से बताओ। ये मेरे यहाँ छोटा मोटा सामान रहता है। हाँ। मेरे बर्तन रहते हैं मम्मी, बर्तन रहते हैं कांच वाले स्पेशली। तो देखो हर एक आपको पता होगा यार, अपना बर्तन के अकॉर्डिंग ना उनको कंपार्टमेंट्स में बांट लिया जाता है, और उनको स्टोरेज भी उस हिसाब से मिलती है। अब देखो नाजुक बर्तन है तो इनको थोड़ा अलग से रखना पड़ता है, नहीं तो टूट जाता है। सही बात है। मैंने मंदिर नहीं लिया तो इसलिए मैंने मंदिर वहाँ ये देखो भाई, बनाया है। तो अब यार अब आप खुद बताओ, किचन से ज्यादा शुद्ध जगह और कौन सी हो सकती है। तो पापा मानते भी नहीं है, हाँ। नहीं मंदिर तो यही रखे। किचन के साथ आती है हमारी अटैच बैल्कनी। वॉशिंग एरिया, अच्छी लाइट कहाँ से मिलती है? सेकंड, हाँ। वॉशिंग एरिया। तो भाई ये है हमारी किचन के साथ अटैच बैल्कनी। अब हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हमने किया है जो वॉशिंग एरिया यूज है। हमारी है छोटी सी एक वॉशिंग मशीन, साथ में चलो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है स्टोरेज वाली चीज़ें, तो वो भी रखी गई है। फ्लैट बनते हैं, हाँ जी, उसमें वॉशिंग एरिया किचन के साथ दिया दिया। जाता है। हाँ जितने भी सोसाइटियाँ बनती है, जहाँ भी हमने देखी सोसाइटियाँ, वॉशिंग एरिया किचन के साथ दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि औरत एक तरफ इधर काम करेगी, इधर ओहो हो क्या बात है भाई। हाँ तो सोच ये समझ के चीजें बनते ध्यान में रखती है। हैं। ये अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। तो चलिए, दादी पूजा करेगी। हाँ जी कर लो दादी, पूजा कर लो। करनी है पूजा तो कर लो, तब तक पूजा करनी है। नहीं आओ यार, चलो आप ही करो शुरुआत। पहले तो ये गाने बंद करो वरना कॉपीराइट का सीन आ जाएगा। ये बेसिकली एक घर वालों का रूम, इसमें हमने टीवी भी इंस्टॉल किया क्योंकि मम्मा होते हैं तो मम्मा टीवी देखते हैं, पर इसमें भजन ही भजन लगे रहते हैं। तो मम्मा को मैंने बोल दिया इसकी वॉल्यूम कम कर दो वरना कॉपीराइट का सीन आ जाएगा। तो ये है मम्मी पापा का कमरा जो आप देख सकते हो।
साथ में एक अटैच्ड बैल्कनी जो एक और रूम के साथ कनेक्ट भी करती है बैल्कनी, तो एक बहुत लंबी बैल्कनी, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ लगाया हमने टीवी मम्मी पापा के लिए स्पेशली, ये शिमला में होता था हमारे पास टीवी। पापा तो कितने के रहते हैं। हाँ पापा तो क्या मतलब मम्मी के लिए बेसिकली, क्योंकि मम्मी शौकीन है टीवी का भी। और यहाँ इसके साथ लगाया हमने सिस्टम, साथ में हमारा वाईफाई। ये रहा बेड जो हमने दिल्ली से है ना, दिल्ली से ही परचेज किया था। और साथ में है 2 अलमीराज। तो ये इसलिए क्योंकि एक में मेरे कपड़े, और जैसे अब देखो कोरोना के बाद एकदम से मुझे मुंबई से एकदम से शिफ्ट करना पड़ गया था जीरकपुर को, तो मेरे पास कोई स्पेस नहीं थी, कोई स्टोरेज नहीं थी, तो स्पेशली एक अलमीरा हमें परचेज करनी पड़ी थी इस चीज़ के लिए, ताकि मेरे कपड़े या जो भी और थोड़ा बहुत सामान है वो शिफ्ट हो जाए। ये अलमीरा तो मेरी है, जो सेकेंड वाली है वो है मम्मी की, सिर्फ आपकी है ना? नहीं पापा की भी है। वो तो हैंगिंग वाले कपड़े यार मम्मी। नहीं है, बाकी भी है पापा की। क्यों झूठ बोलता है? दिखाऊं अभी? नहीं आजा। इसमें मम्मी के कपड़े भाई सारे, पापा के नहीं है सारे, थोड़े थोड़े। चलो लाइट थोड़ी अब प्रॉपर्ली ऑन की जाए तो गाइस अच्छे से आपको एक बारी व्हाइट लाइट में व्यू दिखाते हैं। साथ में देखो ये है कबर्ड्स जो मतलब फ्लैट वालों ने हमारे को प्रोवाइड करवाई थी, कबर्ड्स जिसमें थोड़ा बहुत सामान है अपना बिस्तर वगैरह। बाकी ये लाइट्स है, मम्मी करोगे बंद। ये है नई लाइट्स जो हमने इंस्टॉल करवाई है अपने घर में, जो लगवाई हमने अपने घर में। देखो हमने पहले सोचा था हॉल में लगवाते, फिर हमारा मन थोड़ा और का किया कि चलो क्यों ना सारे रूम्स में लगवा लेते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट। इलेक्ट्रिशियन था आया हुआ, हाँ। उसको बार-बार नहीं बुला पा रहे। सही बात है, थोड़ा दूर से आते थे बेचारे पाजी, बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने लाइट्स इतने अच्छे से इंस्टॉल किया, इतना अच्छा काम किया ना, क्या बताऊं आपको। तो ये देखो ये नई लाइट्स है जो हमने इंस्टॉल की है बेसिकली मम्मी पापा के रूम में। तो ये थोड़ी बेसिक और सिंपल लाइट्स है, क्योंकि मम्मी पापा के रूम में लगनी थी, तो इनको तो जितना सिंपल सामान मिल सके उतना ज़्यादा बेटर है। ये वॉशरूम, ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कॉमन यूज़ के लिए। दिखाते हैं आपको बैल्कनी, जो है अटैच्ड बैल्कनी। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है बेसिकली हमारी बैल्कनी। तो इसकी कनेक्टिविटी दूसरे रूम के साथ भी है, बेसिकली जो है गेस्ट रूम। तो यहाँ भी भाई जी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़्यादा, तो इनको भी रहने देते हैं। यहाँ सबसे एंड में जाएगी। हाँ हमने थोड़े बहुत प्लांट्स उगाए हैं, ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, इसकी बैटरी लगवाई है, साथ में ये साइकिल पहले बाहर खड़ी रहती थी, बल्कि बाहर भी गया हमने, ये हॉल में खड़ी रखी थी जब तक हमारा सोफ़ा नहीं आया था। फिर जब सोफ़ा आ गया तो इसको खड़ाने की मुश्किल आ गई, फिर हमने इसको अपनी बैल्कनी में ट्रांसफ़र किया जहाँ हमारी बैल्कनी, बट वहाँ ये टाइट कर रहा था। फिर हमने सोचा इसको यहाँ खड़ाते हैं यार, इतनी खुली बैल्कनी है, यहाँ भी कुछ है भी नहीं है, तो यहाँ अच्छे से भी रहेगी, खुली भी रहेगी, किसी को तंग भी नहीं करेगी। और सामने का दिखता है व्यू भाई, ओपन व्यू है। और सामने सबसे अच्छी बात अपने फ्लैट की यही है, और जो परचेज भी कर रहे थे ना, मतलब पापा मम्मी खरीद भी रहे थे इसको, तो उन्होंने बस यही देखा, जो यहाँ से व्यू आता है ना भाई, एक नंबर पहाड़ों का सामने व्यू दिखता है, पहाड़ सामने देख। इवन यहाँ इस साइड को मैं उंगली नहीं करना चाहूँगा, हाथ नहीं करना चाहूँगा, इस साइड को बेसिकली चूड़धार भी दिखता है, बट वो तब दिखता है जब बिल्कुल क्लियर डे होता है, बिल्कुल साफ दिन होता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं से नीचे दिखती है हमारी अपनी गाड़ी है, देख रहे हो, ये अपनी ब्लैक पैंथर। साथ में धन्नो भी होती थी, मगर बेचारी वो रिपेयर के लिए गया कि ये बाकी फ्लैट्स है। और यहाँ देखो ये पूरी सोसाइटी का आपको व्यू भी मिल जाता है, ठीक। तो ये है बैल्कनी। बाकी अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ, जो मेरे और मेरे भाई का रूम है बेसिकली, वहाँ हम दोनों ही सोते हैं, तो चलो वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस दिस इज़ द सेकंड बेडरूम, और जिसको बोल सकते हो आप हमारा बेडरूम है और मेरे भाई का बेडरूम। इसी देखोगे ये है एंट्री, ये है हमारा बेड जो हमने नया का नया लिया है। हम पहले हमारे पास वो स्टील वाला बेड होता था और उसमें गद्दा भी डिफरेंट होता था, बट इस बारी हमने वो गद्दा तो देखो हमने बेच दिया, जो स्टील वाला बेड था वो हमने गाँव भेज दिया, और हम ले आए एक नया बेड। क्योंकि यार देखो अभी जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको दिखाया था दिवाली वाले टाइम में हमने रंग रोगन करवाया पूरे घर पे, तो जो स्टील वाला बेड था ना उससे काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ते थे और उससे ना दीवारें भी छिलती थी हमारी। बताना कैसा लग रहा है भाई। और जो अब हमने मैट्रेस लिया इसके साथ, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई, क्या ही बता। साथ में ये हो गया हमारा कबर्ड, जिसको हमारे भाई साहब ने स्टिकर्स चिपका के रंगीन कर दिया, एकदम अलग बना दिया, बहुत ही डिफरेंट बना दिया। और इसकी वजह से ना इस रूम की बहुत अलग लुक भी आती है। आप भी बताना कैसा लग रहा है पूरा एक कबर्ड, और जो स्टिकर्स चिपकाए कैसे लग रहे हैं। तो और ये ऊपर थोड़ी सी स्पेस बची थी, तो हमने सोचा अपनी जो सारी अटैच चीज़ें वो भी ऊपर रख ली, रखती रहती है बार बार यार, तो हमने सोचा इनको ओपन ही रखते। बाकी ये है साइड टेबल, दोनों साइड है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान है। साथ में रखा है मैंने अपना सिस्टम। तो ये सिस्टम पहले बेसिकली हॉल में होता था, बट वहाँ भी जब से अब ये नया सामान जुड़ा है ना, तो वो इसके लिए कोई जगह नहीं बची थी बेचारे के लिए। तो मैंने सोचा मेरा सिस्टम है भाई, अपने पास रखूंगा, तो मैंने इसको साइड में रख लिया। अभी जब भी मन करता है इसको यहाँ कनेक्ट करके बढ़िया गाने सुनता हूँ, मज़ा भी आता है। और सामने ये है हमारा ड्रेसिंग मिरर, जहाँ अपन तैयार होते हैं। फिर जो न्यू एडिशन हमारे रूम में एक और हुआ है, वो है इस सोफे का। अगर आप लोगों जो पुराने लोग हैं जो मेरे साथ काफी पहले से जुड़े, उनको याद होगा, इस सोफा पहले होता था हॉल में, सिंगल यही सोफा होता था सिर्फ हॉल में बैठने के लिए। हमने सोचा क्यों ना इस सोफा को शिफ्ट किया जाए हमारे रूम में, बेसिकली हमारे रूम में, क्योंकि ये मैच करता है भाई। देखो दरवाजों के साथ, बेड के साथ, रूम में ना सिटिंग एरिया भी जरूरी होता है, चाहिए होता है, वरना ना सीधा बेड पे बैठना पड़ता। तो हमने सोचा क्यों ना इसको यहाँ लगा लिया जाए, क्योंकि अगर आप कभी बेड पे नहीं बैठना चाहते, सोफे पे बैठ दो,
आराम से कंफर्टेबली। बाकी कभी को ऐसा भी होता है सामान भी होता है रखने के लिए, तो सामान भी रख लो। वेज माफ करना है साथ में ना इसके। अब मेरा कमरा दिखाने वाला इसको। हाँ वो क्लीन कर दो थोड़ा। क्लीन क्या करना है, ऐसे ही रहेगा भाई, ऐसे ही रहता हूँ। तो गाइज अब यार थोड़ी बैटरी भी कम हो गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ चार्जिंग के साथ ही दिखा दिया। जो ये वाला रूम है ये है मास्टर बेडरूम, तो इसके साथ है अटैच्ड वॉशरूम। अब आपको दिखाते हैं बैल्कनी, जो बिल्कुल सीक्रेट बैल्कनी है भाई। हाँ ये है अपनी बैल्कनी, सीक्रेट बैल्कनी जिसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ना कुछ पता नहीं लगता, कोई नहीं देख सकता है हमें आस पास से सिवाय इनके। जब तक ये फ्लैट्स नहीं बने थे ना तब तक तो बिल्कुल ही प्राइवेसी थी। तो यहाँ हमने देखो यहाँ लगाए हमने 2 अपने शू रैक्स, जहाँ हम रखते हैं अपने मेन शूज़, ज़रूरी वाले शूज़ जो कभी कभार यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑफन यूज़ नहीं करते, वो है। बाकी हमारा थोड़ा बहुत जिम का सामान है जो हम पहले हॉल में रखते थे, बट अब ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इसको भी यहीं रख लिया गया। और एक ये नया लैडर जो हम जस्ट अभी कुछ टाइम पहले लाए। बाकी ये देखो ये तो नेसेसिटी है ही यार, प्लांट्स की वजह से एक पॉजिटिविटी, एक फ्रेशनेस बना रहता है, तो इसलिए प्लांट्स तो इंस्टॉल किए ही किए। और ये पापा की है सारी भाई, पापा नहीं मानते, पापा को प्लांट्स चाहिए ही चाहिए, जहाँ भी जाओ प्लांट्स चाहिए ही चाहिए। बाकी यहाँ से भी आपको नीचे का व्यू दिखाऊँ तो सोसाइटी का पूरा व्यू आता है, देखो सामने फ्लैट्स का भी और अपनी गाड़ी का भी थोड़ा थोड़ा देखो, वो अपनी ब्लैक पैंथर इस साइड। तो बेसिकली मम्मी पापा की बैल्कनी इस साइड है और हमारी थोड़ी इस साइड है रूम। अब दिखाते हैं आपको गेस्ट रूम, जो है भाई जी का रूम, जहाँ जिसको आप बोल सकते हो गेस्ट रूम कम स्टडी रूम, जहाँ मेरा भाई भी पढ़ता है, तो वो भी दिखाता है आपको। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया इस रूम के बारे में, बस आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया जो हमने अभी लेटेस्ट ही इंस्टॉल किया, लेटेस्ट ही लगाई, ये वाली रहने देना भाई, ये बंद कर, ट्यूब रहने दे। तो ये देखो ये है नई लाइट्स जो हमने लगाई है अपने रूम के लिए चूज़ की बेसिकली। अब मुझे थोड़ा ना ऐसा लगता है कि यार ये ना थोड़ी बाहर के लिए ज़्यादा अच्छी लगेगी लाइट्स, है ना, तू भी बोल रहा था मेरे को याद है, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए थोड़ी अलग लग रही थी लाइट्स, तो मैंने इसलिए डन कर दी है। ये देखो इस साइड भी लगी है, उस साइड भी लगी है, और ये इसीलिए लगाई है थोड़ा ताकि हमारे को येलो लाइट का फील आ जाए, वरना येलो लाइट थी नहीं, सारी जगह ट्यूब्स ही ट्यूब्स थी, जगह रहता था इंसान। अच्छा जी अच्छा, तो भाई अब फाइनली हम देने जा रहे हैं आपको अपने आखिरी रूम और आखिरी जगह का टूर, जो हमारे भाई साहब का ये अभी से ही स्टडी रूम भी है और गेस्ट रूम भी सब कुछ, गेस्ट अभी दादी है फिलहाल। जो अपना सामान सेट, सबसे बड़ा गेस्ट पता होना चाहिए, पता। दादी खुश है ना आप इस रूम से? हाँ खुश। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पहले दादी वहाँ सोते थे बाहर जब पहले आए थे, तो अब हमने इनके स्पेशली बेड लिया है ताकि दादी कंफर्टेबली सो सके। दादी का ध्यान नहीं रखेगी, किसका रखेगी, वरना फिर दादी बेइज्जती करती है ऑन कैमरा हमारी, ये नहीं रखते। करनी है तुम्हारी, तुम भाई धमकड़े अगर करेगी नहीं धमकी भाई धमकी। शुरुआत से दिस इज माय रूम, मतलब मैं अपना ही कमरा बोलता हूँ इसे, है तो वैसे ये गेस्ट रूम भी है, कम स्टडी रूम भी बना दिया, जिसमें अभी दादी रिजाइड कर रहे हैं। और मैं हमेशा दिन में मैं रिजाइड करता हूँ, शाम में दादी रिजाइड करते हैं, कमरा कभी खाली नहीं रहता। कभी रहता, सही बात है। इस रूम की खासियत क्या बताऊँ, सबसे छोटा कमरा है पूरे उसका, बट इसमें प्रॉपर अटैच्ड हमें कबर्ड्स मिली है, बिल्डर की तरफ से ही कबर्ड मिला था एक प्रॉपरली। बाकी इसमें पहले एक बेड ऐसे को लगा होता था, हाँ ऐसे को अब हमने ऐसे को लगा लिया बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस। और ये मेरा स्टडी है, यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है, तो अब ये किताबों से पता लगा सकते हो, देखो किताबें सारी है, तो बोल सकते हो पढ़ाकू का, किसी पढ़ाकू बच्चे का कमरा है। मतलब रात को सोने से पहले मैं इनको सारी यहाँ लगा देता हूँ। अभी यार क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसे वैसे करनी पड़ती है सही बात तो है। टाइम लगता है, तो फिर मैं अभी बिखेर के रखता हूँ। ये वुडन कपड़े है, इसमें भी उज्जवल के कपड़े, हमारे किसी के नहीं है। इस घर में सबसे ज्यादा कपड़े उज्जवल के पास है गाइस। हमारा लेटेस्ट जो हमने टेलीस्कोप लिया था, तो ये पहले हमने अपने कमरे में रखा था, बट अभी फिलहाल यहाँ रखा है, इसलिए जगह ढूंढेंगे। और मेरे को तो अच्छा बात बताता हूँ हाँ। आपको, इसने ही लिया, इसने अभी तक इसको यूज करना तो अभी टाइम का मिला है, टाइम इस पे बहुत होता है, काल्पनिक बात है सारी। ये मेरे यहाँ पे मैप्स लगे हैं, ये पता लगी जाता है पढ़ाकू बच्चे क्या। यहाँ पे मेरा सिलेबस लगा है, ये देखो यहाँ भी मैप है, हाँ जी, और ये सारा सिलेबस है भाई साहब ने देखो अपने कबर्ड में सब कुछ। और बाकी ये मेरी कबर्ड है, इसमें बुक्स ही है, वैसे अंदर क्या दिखाना, हाँ, बुक्स ही है, सारी बुक्स ही बुक्स है। ये पापा ने स्पेशली लाया था बिकॉज मेरी बुक्स ना पहले यार यहाँ पे रहती थी, तो स्टड यहाँ बोले क्या किया था इसने 3-4 स्टडी टेबल लगाए थे ऐसे वो लाइन में, हाँ ये वाली टेबल, ये देख रहे हो लाइन में लगाए थे 3-4, और सब में बुक्स ही बुक्स ओपन, और उसमें डस्ट लगती रहती थी बाहर, और उससे सबको नेगेटिविटी और इरिटेशन भी होने लगी थी, तो पापा ने डिसाइड किया कि लेट्स गेट इस वाले साइड में मेरा जैसे एसेसरीज, जैसे भी पेन स्पून्स लगते हैं, जितने भी बुक्स लगती है, मतलब रफ नोटबुक, स्टेशनरी बेसिकली, हाँ मतलब स्टेशनरी और रफ बुक्स, Okay. और थोड़ा सा डेकोरेटिव सामान जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ है। और लाइट्स के बारे में तो बताओ। और इसमें जो ये लाइट्स है, ये देख रहे हो आप, ये जो साइड में लगी है, ट्यूबलाइट नहीं, ट्यूबलाइट सब जगह सेम है। जो ये दोनों लाइट्स लगी है, ये पहले हमारे कमरे में होती थी, फिर भाई साहब ने बाहर वाली लाइट्स ले आई उस कमरे के लिए, इस वाले कमरे के लिए ये लाइट्स लगा दी। इस रूम में मेरा दिन का मैक्सिमम टाइम बीतता है और मुझे प्यार भी इस रूम से बहुत ज्यादा है। तो इतना सा है भाई अपना घर, बेसिकली 3 BHK विद 2 वॉशरूम विद 3 बैल्कनीज, तो इतना सा हमारा घर है जीरकपुर में। दिस इज ऑल वी हैव हियर एंड इट इज
यू नो एवरीथिंग टू अस। अब ये अब ऐसा लगता है कि हम बचपन से यहीं रह रहे हैं, यही हमारा असली घर है। शिमला जाता हूँ ना, मुझे तो कभी, मेरे को तो चलो फील आता है जैसे मैं वहाँ अप डाउन करता रहता हूँ, बट ये तो अब जैसे यहीं रह रहा है, इसको तो यही अपना घर लगता है बेचारे मुझे को। ये क्या, मुझे चंडीगढ़ अपना शहर लगता शहर है, लगता है। जीरकपुर अपना शहर शहर लगता लगता है, है। हाँ। लोग बोलते हैं कि आप जीरकपुर को चंडीगढ़ बोलते हो यार, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सबर्ब में रहते हैं, कितना दूर है, आप यहाँ से 10 मिनट में पहुंच जाते हो चंडीगढ़, ट्रू दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा यहीं पे रह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 5 to 7 years हो गए यहाँ पे रहते रहते। अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप कर सकते हैं अपना काम। तो गाइस इतना सा था हमारा घर। होपफुली आपको ये पूरा घर पसंद आया हो। मैंने कोशिश की है, देखो अच्छे से मैं दिखा सकूँ अपना पूरा घर, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, जो भी था, जितना मैं आपको बता सकता था, इससे रिलेटेड स्टोरीज थी जितनी भी, वो सब मैंने आपको बता दी। होपफुली आपको पसंद आई हो, और होपफुली आपको हमारा ये नया घर और जो ये नई चेंजेस भी है, होपफुली आपको ये भी पसंद